नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में। यहाँ पर हमने अब तक पढ़ा था कि जो व्यापारी और व्यापार था वह कैसे होता था, लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ लाते थे, किस चीज़ के बदले चीज़ों को आदान प्रदान करते थे। उसमें हमने मुख्य भूमिका देखी रोमन एम्पायर की, रोमन साम्राज्य की, कि हमें अपने देश में, अपने दक्षिण भारत में रोमन के सोने के सिक्के काफ़ी मिले हैं, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा व्यापार होता था उस समय रोमन वालों के साथ ही होता था। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ कविताएं के अंश भी देखे थे। फिर हमने जाना था कि जो हमारे तट पर, जो समुद्री तट हैं, उसके आसपास कौन कौन से साम्राज्य स्थापित हुए थे। उनमें सातवाहन हमने देखा था, चोला और चेरा देखा था, पांड्या वंश के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो 3 साम्राज्य पढ़े थे और इन तीनों को क्या कहा जाता था? मूवेंदार। 3 मुखियाओं को मूवेंदार कहा जाता था। ठीक है। अब ये तो 3 साम्राज्य थे, चोला, चेरा और पांड्या, इनके बारे में यह बात कही जाती थी। हमने इनकी कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बारे में, जैसे पुहार के बारे में भी जाना, पुहार को कावेरी पत्तनम भी कहते हैं अब। ठीक है। जो कि चोला का बंदरगाह था। मदुरई जो पांड्यों की राजधानी थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने जाना था जो आपका सिल्क रूट था, उसकी कहानी क्या थी, रेशम मार्ग कैसे और किस जगह को कहा जाता था। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। तो रेशम मार्ग के बाद हमने जाना कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में कैसे फैला, कैसे इसका प्रसार किया गया। उसमें हमने एक बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे कवि का नाम पढ़ा था, अश्वघोष। इसको आप याद रखना। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो अश्वघोष था वह किसके दरबार में रहता था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अश्वघोष था वह कुषाणों के दरबार में, जो कनिष्क राजा हुए थे, उनके दरबार में रहता था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बड़ी अच्छी चीज़ है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आइए अब नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, यात्रियों के बारे में आज हम बहुत कुछ जानेंगे। क्वेस्ट होता है जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा। जब कुछ जानने की इच्छा होती है, कुछ नया पता करने का मन होता है, उसको हम कहते हैं क्वेस्ट। तो यात्रियों की क्या क्या इच्छाएं, क्या क्या जिज्ञासाएं थी, वे हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि पिलग्रिम्स क्या है, तीर्थयात्री कौन होते हैं। पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन। पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री, वे स्त्री या पुरुष होते हैं। हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। जो पवित्र स्थानों पर, जो पवित्र स्थानों पर जाते हैं, पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, अपने प्रार्थना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, भगवान दया देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए जो लोग घूमते रहते हैं, उनके पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, उनको हम तीर्थयात्री कहते हैं। तीर्थ स्थान, कि भाई तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, तो जो तीर्थ स्थान पर जाते हैं, पवित्र स्थान पर जाते हैं, उनको हम तीर्थयात्री कहते हैं। ठीक है। आइए, एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड्स इन कारवांस एंड शिप्स, पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल्ड विद देम। तो हमने पढ़ा था पिछले बार कि जो व्यापारी होते थे वह बहुत दूर दूर तक जाते थे, काफिलों में जाते थे, जहाज़ों में जाते थे, हर तरीके से जैसे पॉसिबल था उनके लिए, ऐसे वो जाते थे। तो उन लोगों के साथ में ही जो तीर्थयात्री होते थे वह भी साथ में उनके चल दिया करते थे। ठीक है, वैसे तुम वहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, हम भी साथ चल देते हैं, हम भी थोड़ा वहाँ घूम कर आ जाएंगे। द बेस्ट नोन ऑफ दिस आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। इनमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े जानकार या सबसे बड़े ज्ञानी, अगर लोग, जिसको लोग प्रसिद्ध हैं, जानते हैं, उनका नाम बताते हैं, तो एक वो चीनी बौद्ध धर्म के तीर्थयात्री थे। चीनी बौद्ध धर्म के तीर्थयात्री थे जिनका नाम था फायान। क्या नाम था? फायान। ठीक है, आपने सुना भी होगा। हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स एगो, जो अब से लगभग 1600 साल पहले हमारे इस उपमहाद्वीप पर आए थे। फिर
उनसे 200 साल बाद, लगभग अब से 14 साल पहले, एक और तीर्थयात्री आए जिनका नाम था सुएन त्वांग। क्या नाम था? सुएन त्वांग। नाम ध्यान रखना, नाम दिखने में कुछ है, बोला कुछ जाता है, ठीक है। और माफ़ी चाहूँगा अगर कोई नाम गलत पढ़ दूँ, क्योंकि मुझे चाइनीज़ नहीं आती है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको साफ साफ बताने का प्रयास करूँगा। तो ये है सुएन त्वांग जो लगभग 14 साल पहले आए थे। और एक है इत्सिंग। क्या है? इत्सिंग। इत्सिंग सुएन त्वांग के 50 साल के बाद हमारे उपमहाद्वीप पर आए थे। ये सब के सब तीर्थयात्री थे, सब के सब हमारे देश में कुछ ना कुछ जानने के लिए आए थे। कोई बौद्ध धर्म के बारे में जानने आए थे, ठीक है। सो दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज। अब ये लोग यहाँ पर आए थे, क्या? जो हमारा बुद्ध या बौद्ध धर्म था उसको जानने के लिए आए थे, उनके बारे में ज्ञान अर्जित करने आए थे, और जो यहाँ के प्रसिद्ध मठ थे, विहार थे, उनको भी देखने आए थे। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। और जितने भी तीर्थयात्री हुए हैं उन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन किया है, उन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन किया है। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे एनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल्स। उन्होंने अपने हर एक खतरे को, हर एक दुर्गम स्थिति के बारे में लिखा है जो कि उन्हें यात्रा के दौरान झेलनी पड़ी। विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड। जो उन्हें सालों दर सालों झेलनी पड़ी जब वो एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे, या उस देश में पहुंच गए, पहुंचने के बाद उस मठों में गए, मठों में यात्रा की, और उन मठों में यात्रा की, और यात्रा करते हुए उन्हें जो जो मुसीबतें, जो जो खतरे उनको मिले, उन्होंने उन बारे में लिखा। एंड द बुक्स दे कैरिड बैक विद देम। और उन्होंने जो वर्णन किया, जो अपनी किताब लिखी, जो अपना ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने अपने रास्तों के बारे में, रास्तों में आने वाले खतरों के बारे में, मुसीबतों के बारे में, जिस देश में गए उस देश के बारे में, उस देश के मठों के बारे में, हर चीज़ उन लोगों ने लिखा। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ से कौन कौन सी किताबें लेकर गए, कौन कौन से ग्रंथ लेकर गए, कौन कौन सी पांडुलिपियाँ लेकर गए, उनके बारे में भी उन्होंने उसमें वर्णन किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो पहले जानते हैं कि जो सुएन त्वांग था, हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। जब ये वापस चाइना गया तो ये समुद्र के रास्ते से ना जाकर ये ज़मीन के रास्ते से वापस गया। कहाँ से होता हुआ? यह उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया से होता हुआ वापस चीन पहुँचा, ठीक है। अब जब ये वापस गया तो इसके पास कितना सामान था वह जानिए। इसके पास बुद्ध की मूर्ति थी, और वे मूर्ति सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी हुई थी। इसके अलावा इसके पास लगभग 600 पांडुलिपियां भी थी जो इसने 20 घोड़ों की कमर पर लादी हुई थी। ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स, लगभग 50 पांडुलिपियां इसकी खो गई, नष्ट हो गई, जब वैन द बोट इन विच ही वॉज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइज, कि जब वह उस नाव में बैठा था, जो नाव, जिस नाव से इसको सिंधु नदी पार करनी थी, तो सिंधु नदी पार करते हुए अचानक क्या हुआ? वह जो नाव थी वह पलट गई, वह उलट गई, और उसके पलटने से लगभग 50 पांडुलिपियां इसकी खो गई थी। He spent the rest of his life translating the remaining manuscript from Sanskrit into Chinese। और इसने अपना जो बाकी बचा हुआ जीवन था, चाइना पहुंचने के बाद इसका जो बाकी बचा हुआ जीवन था, उस बचे हुए जीवन में इसने उन सभी पांडुलिपियों का संस्कृत से चाइनीज भाषा में बदलने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। इसने पांडुलिपियों को जो संस्कृत भाषा में थी, इनका चाइनीज भाषा में अनुवाद करने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। ये बात थी किसके बारे में? सुएन त्वांग के बारे में। आइए अब हम ऊपर जानकारी लेते हैं फाहियान के। किसकी? बताइए। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है तो नाम को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। क्या नाम है? हाउ फाहियान रिटर्न टू चाइना, कि जो फाहियान वापस चाइना गया वह कैसे गया।
फासियान बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। अब फासियान ने क्या किया कि बंगाल से वह जहाज पर चढ़ा अपने घर जाने के लिए, चाइना वापस जाने के लिए। ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स। अब वह कुछ यात्रियों, कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर उनके जहाज पर शामिल हो गया। दे हैड बेयरली ट्रेवल्ड फॉर 2 days। उन्होंने अभी मुश्किल से 2 दिन का ही सफ़र किया होगा, यात्रा की होगी। वैन देवर कोट इन ए स्टॉर्म, की अचानक एक बहुत भयंकर तूफान आ गया। 2 दिन की यात्रा के बाद ही अचानक भयंकर तूफान आ गया। अब जब तूफान आ गया तो आपको पता है कि अब भी बड़ी दिक्कतें होती हैं जहाज़ों के साथ। पहले तो सिंपल थे तो क्या होता होगा। द मर्चेंट्स बिगेन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड सो एज टू लाइटन द लोड एंड सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग। अब जितने व्यापारी थे उन्होंने अपने अपने सामान को जहाज से नीचे फेंकना शुरू कर दिया, समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, जिससे कि जहाज उनका हल्का हो जाए और तूफान में उन्हें कोई आपत्ति न झेलनी पड़े, कोई जान की हानि ना झेलनी पड़े। अब इन्हीं के साथ फासियान भी थे, इन्होंने भी अपने निजी वस्तुएं फेंक दी, इन्होंने अपनी निजी वस्तुएं फेंक दी। लेकिन जो यहाँ से ये ग्रंथ, किताबें, पांडुलिपियां, बुद्ध की मूर्ति लेकर जा रहे थे उनको इन्होंने नहीं फेंका। इतना श्रद्धा और आदर होता था इन लोगों के मन में हमारे धर्म के प्रति। ठीक है, तो आपको भी अपने धर्म की अहमियत समझनी चाहिए। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 days। अब 13 दिन के बाद लगभग यह तूफान रुका। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द सी। अब जानते हैं कि उसने अपने जो ग्रंथ लिखे, किताब लिखी, उसमें कैसे बताया कि समुद्र में क्या क्या हुआ था और समुद्र में कैसा प्रतीत होता था, उसने इस बारे में यहाँ पर लिखा है। द सी इटसेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट। हम सब जानते हैं कि जो सागर है, जो समुद्र होता है, वो असीमित होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। इट इज इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट एक्सेप्ट बाई ऑब्जर्विंग द सन, मून और स्टार्स इन देयर मोशन। हम बिना सूरज, चंद्रमा और सितारों की गति के बिना हम, या इसके मतलब कि इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं होता कि हम दिशाओं के बारे में जान सकें कि यह पूर्व है या पश्चिम है। अगर हमें सूरज, चंद्रमा और सितारों की गति का भी पता नहीं है तो हम दिशाओं का भी ज्ञान नहीं लगा सकते। इफ इट इज डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज टू स्टीयर बाय द विंड। और अगर उस समय बिल्कुल अंधेरा है और बरसात हो रही है तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही इलाज है कि बस जिस दिशा में हवा के साथ जहाज जा रहा है उस दिशा में जाने दो। उसके अलावा आपके पास कोई और तरीका, कोई और चारा है ही नहीं। इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा। और जो फासियान था, इनको लगभग 90 दिन लगे जावा पहुंचने में, चाइना पहुंचने में नहीं, जावा पहुंचने में इनको 90 दिन लगे। वेयर ही हॉल्टेड फॉर 5 months। जहाँ पर वो 5 महीने के लिए रुके। हॉल्ट होता है रुकना, ठीक है। सो जहाँ पर वो 5 महीने के लिए रुके। बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक हिम टू चाइना। किसी दूसरे जहाज में बैठने से पहले जो उनको वहाँ से चाइना ले जाता। उन्होंने वहाँ पर भी 5 महीने आराम किया। ठीक है, आइए नालंदा। नालंदा के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने मौर्य के बारे में पढ़ा था उस समय हम पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। नालंदा अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, एक बड़ा ही विशिष्ट केंद्र है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का, या बुद्ध की शिक्षाओं का बहुत विशिष्ट केंद्र है। क्या नाम है? नालंदा। क्या नाम है? सुवेन तुआंग। क्या नाम है? सुवेन तुआंग एंड अदर पिलग्रिम्स, और बाकी तीर्थयात्री स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा बिहार, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड। उस समय की सबसे प्रसिद्ध सबसे विख्यात बौद्ध धर्म का मठ जो था वह नालंदा में था। नालंदा कहाँ थी? बिहार में थी। नालंदा बिहार में, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे तीर्थयात्री अध्ययन करने के लिए आए थे। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब इट। और अब जानते हैं कि सुवेन तुआंग ने कैसे इसका वर्णन किया है। द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। जो अध्यापक नालंदा में थे, नालंदा मठ में होते थे, वे बहुत ज़्यादा
योग्य और बहुत ज़्यादा बुद्धि के धनी होते थे, और ये कह सकते हैं कि वो योग्यता और बुद्धि में सबसे अधिक होते थे, सबसे आगे होते थे। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी, और वे बुद्ध की सभी शिक्षाओं को, वे बुद्ध की सभी शिक्षाओं का बड़ी ईमानदारी से अनुसरण करते थे। वे बुद्ध की शिक्षाओं का बड़ी ईमानदारी से अनुसरण करते थे। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो हिम, और जो उस मठ के जो भी नियम होते थे बहुत ज़्यादा सख्त होते थे, और चाहे कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, सबको उनको मानना होता था, सबको उनका पालन करना जरूरी था, आवश्यक था। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, और वहाँ पर पूरा दिन वाद विवाद चलता रहता था। द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर, जो वहाँ बूढ़े लोग होते थे, वृद्ध होते थे या युवा होते थे, वे दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हेयर टू सेटल देयर डाउट्स, जो विद्वान लोग होते थे दूसरी जगह के विद्वान लोग वहाँ पर आते थे अपने शक, अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए। अगर कोई समस्या उनको आ गई, कोई शक उनको आ गया मन में, कोई सवाल आ गया, तो उनको दूर करने के लिए वो लोग भी नालंदा में आते थे। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंस डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो उनका द्वारपाल होता था, नालंदा का द्वारपाल जो था, वह ही पहले नए आने वाले लोगों से कुछ कठिन सवाल कर लेता था, और उसके सवाल सुनकर वो लोग बड़े सोच में पड़ जाते थे। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज, और अंदर आने की अनुमति उनको तभी मिलती थी जब वे लोग उसके सवालों का जवाब दे दिया करते थे। ठीक है ना दोस्तों। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। अब देखो दोस्तों, जिसका द्वारपाल ही इतना विद्वान है कि वो अगर मान लो 10 लोगों से सवाल पूछता है, तो 10 लोगों में से बस 2 या 3 ही सवाल का जवाब दे पाते थे, और वे ही अंदर आते थे। बाकी 7 से 8 लोग जवाब नहीं दे पाते थे, और वे वापस वहाँ से उनको जाना पड़ता था, उनको अंदर एंट्री नहीं मिलती थी। इतना विद्वान लोग हमारे देश में हुए हैं। ठीक है, आजकल हम लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे, इसलिए दोस्तों पढ़ते रहना चाहिए, किताबों का अध्ययन बहुत जरूरी है ना। चलिए अब देखिए, एक नया काल शुरू हुआ। अब तक आपने कहीं भी नहीं पढ़ा था, अब एक नया काल शुरू हुआ। कौन सा? द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, जिसको आप भक्ति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति की शुरुआत यहाँ से हुई, और किस तरीके से हुई, आइए। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज। अब यह एक काल शुरू हुआ जिसमें देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ। इस काल में देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ। विच बिकेम ए सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म। अब क्या था कि यह जो देवी देवताओं की पूजा का चलन है, आजकल भी आप लोग देखते हैं, तो इसमें ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख पहचान बन गया कि देवी देवताओं की पूजा करना हिंदू धर्म की एक प्रमुख पहचान बन गया। दिस डाइटीज इंक्लूडेड शिवा, विष्णु, गोडेसेस सच एज दुर्गा। अब इनके जो देवी देवता होते थे कौन कौन थे भाई? शिव हो गए, विष्णु हो गए, या देवी में दुर्गा माँ हो गई। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो देवी देवताओं पूजे जाते थे। These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. अब जो ये हमारे आराध्य देवी देवता होते थे, हमारे पूजनीय योग्य देवी देवता होते थे, इनको हम भक्ति परंपरा के द्वारा पूजते थे। ठीक है, और ये जो विचार था, ये जो भक्ति परंपरा थी, ये उस समय बड़ी प्रचलित हो रही थी, बहुत प्रसिद्ध हो रही थी। भक्ति जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी। अब जो भक्ति थी ये बेसिकली की जाती थी उस व्यक्ति के द्वारा, उस भक्त के द्वारा, जिस भक्त की जिस उसके आराध्य देवी या देवता में श्रद्धा होती थी। भाई मान लो एक व्यक्ति है, वह शिव जी को पूजता है, तो वह शिव जी के लिए पूजा करने के 100 तरीके, उनकी भक्ति भी करेगा, उनकी पूजा भी करेगा, उनकी अर्चना भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके इष्ट देव हैं, उनके आराध्य देव हैं। Anybody whether rich or poor belonging to the so called high or low caste man and woman could follow the path of bhakti।
और देखो जो ये भक्ति का रास्ता था ना, इसे कोई भी अपना सकता था। यहाँ पर सबके लिए आने के रास्ते खुले हुए थे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे वह आदमी हो, चाहे वह औरत हो, कोई भी भक्ति का रास्ता अपना सकता था। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता। जो भक्ति का आइडिया है, जो भक्ति का विचार है, भक्ति की परंपरा है, हमने यह भगवद गीता में सुनी थी, पढ़ी थी, कि जो एक बहुत ही पवित्र किताब है हिंदुओं की। आप सब लोग गीता के बारे में जानते हैं, भगवद गीता के बारे में जानते हैं। यह हिंदुओं की बहुत पवित्र किताब है और ये भगवद गीता महाभारत ग्रंथ का एक अंश है, उसका एक भाग है। महाभारत ग्रंथ का एक भाग है जिसको हम भगवद गीता कहते हैं। और इसमें इन दिस कृष्णा एंड द गॉड आस्क अर्जुन हिज डिवोटी एंड फ्रेंड टू अबैंडन ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूज इन हिम एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी एविल। और इस भगवद गीता में क्या हम देखते हैं कि जो श्री कृष्ण है, जो भगवान श्री कृष्ण है, ये अपने शिष्य या अपने भक्त जो कि अर्जुन है, यह उनको बोलते हैं और बाकी जो इनके भक्त हैं उनको भी कहते हैं कि भाई आप सब धर्मों को छोड़ दो, आप सब धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि यही हैं जो अर्जुन को सभी बुराइयों से मुक्त करा सकते हैं। ही कैन मीन्स सकते हैं। यही ऐसे देव हैं जो अर्जुन को उसकी सभी समस्याओं से मुक्त करा सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो यह धारा थी पूजा की, यह जो पूजा का तरीका था, यह धीरे धीरे पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में फैल चुका था। दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फेसाइज्ड डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ ए गॉड और गॉडेसेस रेदर देन द परफॉर्मेंस ऑफ एलाबोरेट सैक्रिफाइसेस। और वे लोग जो आडंबर के साथ पूजा पाठ करते थे, आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय, आडंबर के साथ पूजा पाठ का, भाई आडंबर होता है ना, आजकल आप लोग देखते हो कितना मतलब भीड़, इतना उसमें दिखावा, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय जो ये यहाँ पर इनके भक्त होते थे, इनके मानने वाले अनुयायी होते थे, तो वे लोग अपनी लगन और श्रद्धा से या व्यक्तिगत रूप से अपने इष्ट देवी और देवता की पूजा करना पसंद करते थे। आडंबर नहीं पसंद करते थे, दिखावा नहीं पसंद करते थे। उनका मन था कि अगर हमने एक बार मन से, सच्चे मन से पूजा कर ली तो प्रभु खुश हो जाएंगे। आडंबर में उन लोगों का विश्वास नहीं था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, और जो उनका मानना था, उनका मानने के अनुसार, इफ अ डिवोटी worships द chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire। जैसे कि आज भी कहते हैं, उस समय भी उनका मानना यही था कि अगर एक भक्त सच्चे मन से, शुद्ध दिल से, साफ दिल से अगर अपने भगवान की पूजा करता है तो वह उसका इष्ट देव किसी भी रूप में, जिस रूप में वह भक्त देखना चाहता है, उस रूप में उसके सामने उपस्थित होगा। ये सच्चे मन और साफ मन से पूजा करने की शक्ति बताई गई है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप आडंबर कर रहे हैं और मन में आपके द्वेष भरा हुआ है, मन में ईर्ष्या भरी हुई है, ये तरीका नहीं है। पूजा का तरीका अगर आप साफ मन से और बिना दिए के भी पूजा करोगे तो वह भी लगेगी, और आप दिया जलाओगे, तेल डालोगे, घी डालोगे, लेकिन मन साफ नहीं है, मन में द्वेष भाव है, तो आप उस इष्ट देव को प्रसन्न नहीं कर सकते दोस्तों। सो द डाइटी कुड बी थॉट ऑफ एज ए ह्यूमन बीइंग, लॉयन, ट्री और एनी अदर फॉर्म। और जिस रूप में आप देखना चाहते हो उस रूप में आपको आपके इष्ट देव प्राप्त होंगे, चाहे वो आप किसी इंसान के रूप में देखना चाहो, चाहे किसी शेर के रूप में, पेड़ के रूप में, या किसी और रूप में देखना चाहो, उस रूप में आपको इष्ट देव के दर्शन जरूर होंगे दोस्तों। Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities। जैसे जैसे
इन विचारों की, इन परंपराओं को हमारे समाज में स्वीकृति मिल गई, लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया। तो जो हमारे चित्रकार थे, जो हमारे कलाकार थे, जो हमारे शिल्पकार थे, उन लोगों ने हमारे इन देवी देवताओं की बेहतरीन से बेहतरीन, एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। और उसका उदाहरण आप आज भी देखते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, एक मूर्ति आपको यहां दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वराह की मूर्ति है। वराह आपको पता है कि विष्णु का रूप था, जिसने पृथ्वी, जब पृथ्वी समुद्र में डूब रही थी तो इन्होंने ही पृथ्वी को आकर बचाया था और इन्होंने एक वराह का रूप लिया था। और यहाँ पर जो पृथ्वी की दिखाई गई है, यहाँ पर पृथ्वी एक स्त्री के रूप में दिखाई गई है। ठीक है ना, ये देखिए, ये पृथ्वी दिखाई गई है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए भक्ति, थोड़ा भक्ति के बारे में जान लेते हैं। कम्स फ्रॉम संस्कृत टर्म भज मीनिंग टू डिवाइड और शेयर। भक्ति, भक्ति जो शब्द है कहाँ से आया? भक्ति का जो आया वह एक संस्कृत शब्द है जिसका नाम है भज। कहते हैं ना भाई, प्रभु का नाम भजो, तो जो भज है, भज से भक्ति का नाम आया है। और इस भज का मतलब होता है टू डिवाइड और शेयर, मतलब कि विभाजित करना या हिस्सेदारी होना। अब किस चीज को विभाजित करना और किस चीज की हिस्सेदारी होना, वह आगे आपको इसमें पता लगेगा। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डाइटी एंड द डिवोटी। भगवान, और यहां से हमें पता लगता है कि भगवान और उसके भक्त के बीच में एक परस्पर अंतरंग संबंध है, बड़ा ही नजदीकी संबंध है एक दूसरे से, ये हमें यहां पता चलता है। भक्ति इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स भागवत, टूवर्ड्स भगवत। जो भक्ति है वह भगवत के प्रति झुकाव रखती है। भक्ति का झुकाव जो होता है वह भगवत या भगवान के प्रति होता है। विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, और भगवत हो या भगवान, भगवत को ही भगवान कहा गया है। ठीक है, बट ऑल्सो मीन्स वन हु पोजेसेस एंड शेयर्स भाग, लिटरली गुड फॉर्च्यून और ब्लिस। लेकिन यहाँ पर भगवत का मतलब एक और है, जैसे कि अपने ऐश्वर्य या सुख को भक्तों के साथ बांट देना। क्या बोला है यहां पे लिखा ना, वन हु पोजेसेस एंड शेयर्स भाग, भग क्या है, भग। तो यहां पर बोला गया है कि एक तो भगवत का मतलब क्या हो गया, भगवान की जो भक्ति का झुकाव होता है हमेशा भगवान की तरफ होता है। इसके अलावा भगवत का दूसरा मतलब यह भी है कि इसमें जो भगवान है, भगवान के पास अपार संपत्ति, अपार ऐश्वर्य, अपार सुख है, वो जिसको चाहे उनको दे देते हैं। तो भगवान जब अपने उस ऐश्वर्य को, अपने उस सुख को अपने भक्तों में बांट देते हैं, तो उसका मतलब भी भगवत कहां पर कहा गया है। द डिवोटी नोन एज द भक्त और द भगवत, द भागवत, जो भक्त होता है उसको, जो डिवोटी है, जो मानने वाला है, उसको भक्त भी कहते हैं और भागवत भी कहते हैं। शेयर्स हिज और हर चूजन डाइटीज भग, जो कि जिसको अपने इष्ट देव का, अपने आराध्य देवी देवता का जो भग है, वह उसको भुनाने का मौका मिलता है, उसको भुनाने का मौका मिलता है। ठीक है, मतलब अगर कोई सच्चा भक्त है और वह अपने प्रभु की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, तो उन जो प्रभु है, जो इष्ट देव है, जो जिनको हम मानते हैं, वह हमें ऐश्वर्य और सुख से संपन्न कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक भक्त थे, उन्होंने एक कविता लिखी, एक पोयम लिखी, वह यहाँ पर जानेंगे क्या कविता लिखी और किसने लिखी। मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स अस दैट रिचेस, लर्निंग एंड हाई स्टेटस डू नॉट ऑटोमेटिकली एंश्योर ए क्लोज रिलेशनशिप विद द डाइटी। यहाँ पर बताया गया, बहुत सारे भक्ति साहित्य लिखे गए हैं, उन सब में बताया गया है कि कोई अमीर आदमी, कोई विद्वान व्यक्ति या कोई उच्च क्लास, उच्च कक्षा, उच्च श्रेणी या उच्च जाति का व्यक्ति अपने आप एक परस्पर अंतरंग संबंध में नहीं आ सकता देवी या देवता के। जरूरी नहीं कि कोई अमीर है, विद्वान है या एक ऊंची जाति का है
तो वह एकदम से भगवान के से जुड़ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज ए पार्ट ऑफ पोएम कंपोज्ड इन तमिल बाय अपर, अ डिवोटी ऑफ शिवा हु लिव्ड अबाउट 1400 ईयर्स एगो। 1400 साल पहले एक शिव भक्त हुए, शिव के भक्त हुए, शिव के चाहने वाले हुए, जिसका नाम था अपार। क्या नाम था? अपार। कहाँ के थे? तमिल के थे। कहाँ के थे? तमिल के। और उन्हीं तमिल कविताओं में से एक अंश यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है। अपार एक वेल्लार थे। क्या थे? एक वेल्लार थे। और वेल्लार हम चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं, उसको आप जरूर जानिए, बहुत जरूरी शब्द है, आपके क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, चलिए अब कविता का अंश क्या है वह जान लेते हैं। द लेपर विद रोटिंग लिम्स, द लेपर विद रोटिंग लिम्स, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी। क्या है? जो एक कुष्ठ रोगी है। द मैन हु इज रिगार्डेड एज लो बाय द ब्राह्मण इवन द स्कैवेंजर, ब्राह्मणों के द्वारा माना जाने वाला निचली जाति का व्यक्ति, चाहे वो कूड़ा करकट ही क्यों ना उठाता हो। ध्यान देना दोस्तों, एक नष्ट होता हुआ कुष्ठ रोगी है। द मैन ये वह व्यक्ति है जो ब्राह्मणों के लिए नीची जाति का व्यक्ति है, चाहे वह कूड़ा करकट भी उठाता हो। इवन दीज मैन इफ दे आर सर्वेंट्स ऑफ हिम हु शेल्टर्स द गंगा इन हिज लॉन्ग हेयर, चाहे यह कूड़ा करकट तक उठाते हों, लेकिन अगर ये उन जटाओं वाले व्यक्ति जिसको हम शिव कहते हैं, उन जटाओं वाले शिव की तरह, उन अपनी जटाओं में गंगा को बांधने वाले की तरह, शिव जी ने क्या किया था? अपनी जटाओं में गंगा को कैद कर लिया था। तो इसने वही बात कही है कि उस व्यक्ति, उस लंबी जटाओं वाले व्यक्ति की तरह जिसने अपने सर में गंगा को बांध लिया था, अगर ये लोग उसकी पूजा करते हैं, अगर ये लोग उसके दास बनते हैं, अगर ये लोग शिव के भक्त बनते हैं, आई वर्शिप देव, तो मैं इनकी पूजा करूंगा। दे आर गॉड टू मी, तो ये मेरे लिए भगवान जैसे हैं। तो ये शिव भक्त थे। इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो निचली जाति का है, चाहे वो कुष्ठ रोगी है, अगर वो शिवजी का भक्त है और शिवजी का भक्त होना चाहता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उनको मानता है, तो मैं उनकी सेवा करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान के बराबर है। ठीक है, ये कविता थी जो अपार ने लिखी थी। आइए, बिकॉज द डाइटीज वर स्पेशल, क्योंकि जो इष्ट देव होते हैं, देवी देवता होते हैं, वे विशेष सम्मान के अधिकारी होते हैं, उनके लिए एक विशेष सम्मान होता है, वो कुछ खास होते हैं। These images of the deity were often placed within special homes, places that we describe as temples. और जो इनकी मूर्तियां होती हैं, जो इनकी तस्वीरें होती हैं देवी देवताओं की, उनको एक खास जगह पर रखा जाता है, उनको एक बहुत अच्छी जगह पर रखा जाता है, और जहां उन तस्वीरों को रखते हैं उस जगह को हम मंदिर कहते हैं। और मंदिरों के बारे में हम चैप्टर 12 में अच्छे से पढ़ेंगे। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर। जो भक्ति थी, भक्ति ने चित्रकला को, शिल्पकला को और स्थापत्य कला को अभिव्यक्त करने के लिए एक बहुत अच्छा आधार प्रदान किया था। भक्ति ने सभी चित्रकलाओं, शिल्पकलाओं और स्थापत्य कलाओं को अभिव्यक्त करने के लिए एक आधार प्रदान किया था, या आप कह लो कि प्रेरित किया था। ठीक है दोस्तों, सो भक्ति काल में इतना कुछ हम लोगों को देखने को मिला था। अब हिंदू आते हैं। हिंदू की उत्पत्ति हुई कहाँ से? द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंदस। हम सब जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, आप सब शायद पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि पहली वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हिंदू नाम कैसे आया। ठीक है, और जो हिंदू नाम है ये एक जगह का नाम था, एक स्पेशल जो लोग उस जगह में रहते थे उनको हिंदू बोला गया था। इसमें कोई हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म नहीं बोला जाता था। ठीक है, ये तो बाद में लोगों ने इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंदस। जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के नाम से हिंदू शब्द का उत्थान हुआ है। ठीक है, वहां से इस शब्द का जन्म हुआ है। कहां से?
सिंधु नदी से हिंदू का शब्द हुआ है। क्यों? इट वॉज यूज बाई अरब्स एंड इरानियंस टू रेफर टू पीपल हु लिव टू द ईस्ट ऑफ द रिवर। क्योंकि जो ईरानियन थे, ईरानी भाषा में जो सै होता है, सै को है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सै को है बोलते हैं। तो जब उन लोगों ने सिंधु सिंधु बोला तो वो हिंदू हिंदू हो गया। ठीक है ना? तो जो अरब लोग थे, ईरान के लोग थे, लोग क्या करते थे कि जो सिंधु नदी के किनारे पर लोग रहते थे, सिंधु नदी के पूर्वी छोर पर जो लोग रहते थे, कहां पर? पूर्वी छोर, पूर्व वाले छोर पर जो लोग रहते थे उनको ये लोग हिंदू कहते थे। एंड टू देयर कल्चर प्रैक्टिस एंड इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ, और उनका जो धार्मिक विश्वास था या सांस्कृतिक परंपराएं थी, उनके लिए भी ये लोग इस हिंदू शब्द का ही प्रयोग करते थे। तो हिंदू बेसिकली जो आया वह सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। धीरे धीरे करते 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 यह पूरे एक समूह के लिए इस्तेमाल होने लगा। ठीक है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप लोग बता सकते हैं। वेरी गुड। चलिए, अब ये था कि जो भारत में हो रहा था, ये था कि जो उस समय भारत में हो रहा था, लेकिन कहीं और भी तो कुछ घट रहा होगा। हमने यहाँ पढ़ा कौन कौन सा, कि अब से लगभग 7000 साल पहले रेशम की छानबीन हुई थी। 2300 साल पहले पढ़ा, 2000 साल पहले पढ़ा, 1900 साल पहले कनिष्क के बारे में, फा सियान 16 साल पहले, स्वान त्वंग 14 साल पहले, ये हमने यहाँ पर जाना। ठीक है? अब उसी दौरान कहीं और भी तो कुछ हो रहा होगा। तो क्या हुआ, अबाउट 2000 ईयर्स एगो, लगभग 2000 साल पहले, अगर आज से बात करते हैं 2020 चल रहा है, तो अब से 2020 साल पहले क्रिश्चियनिटी इमर्ज्ड इन वेस्ट एशिया। जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन बेथलेहम विच वाज देन पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। एक रोमन साम्राज्य की जगह थी बेथलम। क्या नाम था? बेथलम। बेथलम वह जगह थी जहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और उस समय जो क्रिश्चियनिटी, जो ईसाई धर्म था, वह पश्चिमी एशिया में बढ़ रहा था। इसका उत्थान हो रहा था, इसका वर्चस्व बढ़ रहा था। क्रिस्ट टीचिंग्स वर दैट ही वाज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। अब जो क्रिस्ट जीसस क्राइस्ट था, उनकी जो शिक्षा थी वह ये थी कि मैं इस दुनिया का, इस संसार का उद्धारक हूं। वो अपने आप को क्या बताते थे कि मैं इस दुनिया का, इस संसार का उद्धार करने वाला हूं, अच्छा करने वाला हूं, इनको मुक्त करने वाला हूं, उद्धारक हूं। ऐसी उनकी सोच थी। ही ऑल्सो टॉट people to treat others with love and trust others just as they themselves wanted to be treated। उनकी शिक्षाओं में ये भी था, उन्होंने ये भी लोगों को सिखाया कि भाई आपको दूसरे लोगों को भी प्यार से पेश आना चाहिए, दूसरे लोगों पर विश्वास करना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ व्यवहार करें। Here are a few verses from the Bible, the holy book that contains the teachings of Christ। बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है, जैसा कि हमारे लिए गीता, भगवत गीता ग्रंथ है, ऐसे ही ईसाइयों के लिए बाइबल ग्रंथ है, जिसमें कि क्या लिखा हुआ है? जिसमें जीसस क्राइस्ट के उपदेश लिखे हुए हैं, उनकी शिक्षा लिखी हुई है। तो उसका कुछ अंश यहाँ पर दिखाया गया है, वह पढ़ते हैं। ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस, कि धन्य है वे लोग, ब्लेस्ड धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। कौन है धन्य? धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए हमेशा भूखे और प्यासे रहते हैं। फॉर दे शैल बी फिल्ड, उनकी कामनाएं पूरी होंगी, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी, धन्य हैं वे लोग जो दयालु हैं, धन्य हैं वे लोग जो दयालु हैं, क्योंकि उनको दया मिलेगी। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी गॉड, धन्य हैं वे लोग जिनका दिल बिल्कुल साफ है, धन्य हैं वे लोग जिनका दिल बिल्कुल साफ है, क्योंकि उनको भगवान के दर्शन होंगे। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड, और धन्य हैं वे लोग जो शांति बनाए रखते हैं, जिनको शांति अच्छी लगती है, क्योंकि उन लोगों को भगवान के पुत्र के रूप में जाना जाएगा, उनको ही भगवान का बेटा
कहा जाएगा। क्रिस्ट टीचिंग्स अपील टू ऑर्डिनरी पीपल एंड स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। जो जीसस क्राइस्ट की शिक्षाएं थी यह बहुत साधारण थी और जो आम आदमी थे वे उनको बड़ा पसंद कर रहे थे और धीरे धीरे यह वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में फैल गई। द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर्स came from West Asia to the west coast of subcontinent within 100 years of Christ's death। जब जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के लगभग 100 साल बाद एक ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से हमारे पश्चिमी तट, हमारे उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आया था। जीसस क्राइस्ट की मृत्यु के बाद एक ईसाई धर्म का प्रचारक हमारे उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आया था। द क्रिश्चियंस ऑफ केरला नोन एज सीरियन क्रिश्चियंस। जो केरला में ईसाई पाए जाते हैं, जो केरला में ईसाई मिलते हैं, उनको हम सीरियाई ईसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरियाई ईसाई कहते हैं। बिकॉज दे प्रोबेबली केम फ्रॉम वेस्ट एशिया, क्योंकि संभवतः संभावना है कि वे लोग पश्चिम एशिया से यहाँ पर आकर बसे हों और पश्चिम एशिया के जो ईसाई थे आर अमंगस्ट द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। तो वह पूरे विश्व की, पूरी दुनिया का सबसे पुराना ईसाई संप्रदाय है। जो आपका सीरियन ईसाई है वह पूरे ईसाई संप्रदाय का सबसे पुराना संप्रदाय है। ठीक है। सो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने धर्म के बारे में भी जाना, इसमें हमने तीर्थयात्रियों के बारे में जाना, इसमें व्यापारियों के बारे में जाना, इसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सिल्क रूट जो है, रेशमी मार्ग जो है, उसके बारे में जाना और सिल्क के बारे में जाना। तो ये इसकी एक्सरसाइज है, इसको आप नोट कीजिए और सोल्व कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर योर सॉल्यूशंस। ठीक है दोस्तों, तो उसको नोट करके और आप प्लीज इसको कीजिएगा, नोट कर लीजिए दोस्तों। ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि डिस्कवरी ऑफ सिल्क 7000 साल पहले हुई, चोला, चेरा, पांड्या लगभग 2300 साल पहले ये सामने आए, है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर है, तो इनको आप ध्यान दीजिए। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति। तो क्या मेन फीचर था कि इसमें मूर्ति पूजा होने लगी थी, देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी। ठीक है ना। चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया। क्यों आए थे? क्योंकि वो बौद्ध मठों के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते थे। इसके बारे में विस्तार से बताना है। ठीक है ना। चलिए आइए, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और भी ऐसे ही हम आगे चीज़ों को जानते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।